हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज आपका नर्सिंग असिस्टेंट का जो पेपर था आर्मी के अंदर, उस एनए के अंदर जो जीके के क्वेश्चन आए थे, वो जीके के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं यहाँ पर। दोस्तों, मेरी बहुत से बच्चों से बात हुई और बच्चे बोल रहे थे कि सर पेपर है वो बहुत हार्ड आया है, कुछ बच्चों के तो पास मार्किंग नहीं बन रही है। तो घबराना नहीं है, जो भी 30 क्वेश्चन के समथिंग जो पहुंचा है वो बिल्कुल सेफ जोन में है। और जो ये YouTube के ऊपर अपना कोर्स बेच रहे थे, जो ये छाती ठोक ठोक कर दावा कर रहे थे ना 40 से कम आ जाएंगे मेरे नोट्सों से, तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। उनको बोल देना 5 क्वेश्चन भी 50 में से आए नहीं है बंदे आपके किसी के भी, याद रखना। और आप निराश होकर मत बैठना, पेपर है वो पेपर का लेवल बहुत हार्ड था, वो आपके लिए नहीं सब बच्चों के लिए क्या था, हार्ड था। तो पहली प्राथमिकता आपकी यही रहेगी पहले कि आप पास मार्किंग क्लियर कर रहे हो या नहीं। यदि आप पास मार्किंग क्लियर कर रहे हो, 17 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही है, तो आप बिल्कुल सेफ जोन के अंदर हो, घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और यदि 30 तक जा रहे हो तो आपका सिलेक्शन श्योर मान के चलो। तो जीके के अंदर जो क्वेश्चन आए थे उसमें देखो, पहला क्वेश्चन मेरे पास बच्चों ने भेजा है, ये आपका एनए का है, एनए का है। और आज तारीख कितनी है गुरुजी? 26 फरवरी 2023 को पहला क्वेश्चन आपका बच्चों ने भेजा है कि अद्वैतवाद का मत किसने दिया था? तो अद्वैतवाद का मत दिया था दोस्तों आपके किसने? शंकराचार्य ने। किसने दिया था? शंकराचार्य ने। ये शंकराचार्य वो ही है दोस्तों जिसने भारत के चारों तरफ किसकी, चारों तरफ मठों की क्या की थी? स्थापना। भारत के चारों तरफ मठों की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य ने। उसी ने आपका अद्वैतवाद का मत दिया। फिर अगला क्वेश्चन आपका था दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी से आया था कि ब्रह्मपुत्र नदी पर शहर, ब्रह्मपुत्र नदी पर शहर आपके कौन से हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको जो हमारी लाइव क्लास चल रही है उस लाइव क्लास में मैंने आपको 2-3 बार करवा दिया, तो याद रखना। ब्रह्मपुत्र नदी पर आपका एक तो शहर है डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, या आपका देख लेना यदि दिसपुर हो तो दिसपुर। इनमें से जो आपके ऑप्शन में हो वो आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन आया था दोस्तों आपका वो था नर्मदा नदी से, कि नर्मदा नदी के ऊपर, तो याद रखना दोस्तों, नर्मदा नदी के ऊपर कल परसों ही मैंने करवाया है आपको जबलपुर, कल परसों ही लाइव क्लास के अंदर मैंने ये क्वेश्चन करवाया है आपका जबलपुर वाला, याद रख लेना। फिर बद्रीनाथ मंदिर दोस्तों, कौन सा आपका? बद्रीनाथ मंदिर आपका कहां पर है दोस्तों? बद्रीनाथ मंदिर दोस्तों याद रखना आपका गंगा नदी के ऊपर स्थित है। और याद रखना कहां पर है? उत्तराखंड। कहां पर है आपका? उत्तराखंड के अंदर है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी हम लाइव क्लास के अंदर कर चुके हैं। तो पेपर इतना हार्ड नहीं है, जो भी जीके के अंदर 6 करके आया है, 5 या 6 का जो स्कोर कर रहा है वो बिल्कुल क्या है दोस्तों? सेफ है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पेपर आपके लिए नहीं सभी के लिए क्या है? हार्ड है। जो बच्चे हैं 2-2 साल से नर्सिंग की तैयारी कर रहे थे, जिनका पेपर भी कैंसिल हो रखा है, पहले वाला जो कोर्ट में मामला चल रहा है, उन बच्चों के भी होश उड़ा दिए हैं इस पेपर ने। और जो तैयारी करवा रहे थे उनके भी इस पेपर ने होश उड़ा दिए हैं। इस पेपर का लेवल है वो आपका कोई इजी लेवल नहीं था। क्या है कि आर्मी पहले पेपर इजी दे देकर क्या कर दिया, बच्चों को ये आदत डाल दी कि पेपर बहुत इजी आता है, 44 प्लस 45 प्लस करने से क्या होगा? सिलेक्शन होगा। लेकिन इस बार प्यारे बच्चों वो नहीं होगा। इस बार जिस बच्चे के 50% से ऊपर आ रहे हैं उसका सिलेक्शन रहेगा इसके अंदर। फिर 5वां क्वेश्चन मेरे पास भेजा है बच्चों, वो आपका है कि कलकत्ता में मदरसे की स्थापना किसने की? कहां पर? कलकत्ता में मदरसे की स्थापना किसने की? तो कलकत्ते के अंदर मदरसे की स्थापना याद रखना दोस्तों 1781 के अंदर हेस्टिंग्स ने की थी। किसके द्वारा की गई थी? हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। कहां पर की गई थी प्यारे साथियों? तो कलकत्ता के अंदर की गई थी। किसने की थी? हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी दोस्तों।
फिर याद रखना अगला क्वेश्चन वो आपको जो आया था अपना वो यहां पर करा रहा हूं कि बाबर भारत सर्वप्रथम, छठा क्वेश्चन मेरे पास आया कि बाबर सर्वप्रथम भारत कहां से आया, कहां से आया। तो दोस्तों जब भी मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं आर्मी के बैच में तो मैं बाबर के अंदर लिखाता हूं कि बाबर ने सर्वप्रथम भेरा और बाजौर पर क्या किया, आक्रमण किया, वहीं पर गोला बारूद का क्या किया, प्रयोग किया। और भारत के अंदर मुगलों का प्रवेश द्वार लिखाकर चलता हूं नोट लगाकर कि भारत में मुगलों का प्रवेश द्वार कौन सा है, तो भेरा और सियालकोट भारत के अंदर मुगलों के क्या है, प्रवेश द्वार है। जब भी मैं ये क्वेश्चन करवाता हूं बच्चे बोलते हैं सर इतना डीपली क्यों जा रहे हो, तो डीपली कुछ नहीं है, स्तर बढ़ने लगा है तो जितना डीपली हो उतना पढ़ो आप। तो कहां से, तो याद रखना ऑप्शन में भेरा या बाजौर आपको जो भी मिले, जो भी आपका आया वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, भेरा और बाजौर। तो रह जाएगा कब किया था यहां पर, तो 1518-19 के अंदर इसने यहां पर क्या किया था, आक्रमण किया था। और यहीं पर सबसे पहले गोला बारूद का क्या करता है, प्रयोग करता है। फिर अगला क्वेश्चन आप आया है आपका 7 नंबर का मेरे पास, वो आपका है कि गोल्डन गर्ल पुस्तक किसने लिखी, गोल्डन गर्ल पुस्तक। तो दोस्तों गोल्डन गर्ल जो पुस्तक है आपकी वो लिखी थी पीटी उषा ने। किसके द्वारा लिखी गई, पीटी उषा के द्वारा लिखी गई दोस्तों, जिसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं लाइव क्लास के अंदर। पीटी उषा के द्वारा गोल्डन गर्ल पुस्तक लिखी गई और इसे भारत की क्या कहते हैं, उड़न परी कहते हैं। इसे भारत की क्या कहते हैं, उड़न परी के नाम से जाना जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों बहुत ही लेवल से क्वेश्चन आया था आपका। हर जो क्वेश्चन आया था वो ये देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है वो बहुत ही हार्ड है, मतलब तैयारी करने वाले जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके होश उड़ा देगा ये क्वेश्चन आपका, कि भारत का निम्न में से भारत का क्वेश्चन क्या था दोस्तों, कि निम्न में से कौन भारत का उप प्रधानमंत्री नहीं रहा। क्वेश्चन देखो दोस्तों कितना लेवल का क्वेश्चन है कि कौन सा भारत का उप प्रधानमंत्री नहीं रहा है। तो याद रखना दोस्तों भारत के कौन कौन रह चुके हैं, तो आपके पहला तो आपका कौन था, सरदार पटेल। ऑप्शन में सरदार पटेल बताते हैं बच्चे कि सर ऑप्शन में सरदार पटेल था। दूसरा बताते हैं कि सर ऑप्शन के अंदर मोरारजी देसाई था, तो मोरारजी देसाई भी आपका भारत का उप प्रधानमंत्री रह चुका है, याद रखना मोरारजी देसाई भी रह चुके हैं। फिर आपका चौधरी चरण सिंह भी रह चुके हैं, चौधरी चरण सिंह भी भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नंबर 4 पर आप याद रखना जगजीवन राम आपके भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। फिर दोस्तों आपके यशवंत राव आपके क्या रह चुके हैं दोस्तों, उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। फिर याद रखना दोस्तों आपके चौधरी देवीलाल आपके उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, देवीलाल आपके उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और दोस्तों आपके लाल कृष्ण आडवाणी, कौन, लाल कृष्ण आडवाणी आपके उप प्रधानमंत्री। तो याद रखना इनमें से जो ऑप्शन में नहीं था 7 में से वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही लेवल के क्वेश्चन है, आप घबराना नहीं बिल्कुल भी कि सर हमने तो 5 किए हैं, सर हमने 4 किए, हमने 6 किए। बहुत अच्छा है यदि 10 में से 5 किए हैं आपने, तो बिल्कुल आप सिलेक्शन की दौड़ में हो। फिर अगला क्वेश्चन आपका हवाई अड्डे से आया था दोस्तों, उसमें कि निम्न में से बड़ा हवाई अड्डा
अड्डा। तो उसमें से जो ऑप्शन जो बताए हैं बच्चों ने, उनमें से जो थे उसके अंदर दोस्तों बीजिंग वाला क्या है आपका सही बैठ रहा है। बच्चों ने जो ऑप्शन बताए उनमें से सही आपका कौन सा बैठ रहा है प्यारे साथियों, बीजिंग वाला आपका सही बैठ रहा है। तो ये दोस्तों आपके क्वेश्चन थे। रह जाएगा याद कि निम्न में से सबसे बड़ा हवाई अड्डा बीजिंग वाला कौन सा भारत का उप प्रधानमंत्री नहीं रहा, तो सरदार पटेल रहा है, मोरारजी देसाई रहा है, चौधरी चरण सिंह रहा है, जगजीवन राम रहा है, यशवंत राव रहे हैं, चौधरी देवीलाल रहा है, लाल कृष्ण आडवाणी रहे हैं आपके। फिर याद रखना दोस्तों कि गोल्डन गर्ल पुस्तक तो किसकी, पीटी उषा की। फिर बाबर भारत में प्रवेश कहां से करता था, ऑप्शन देख लेना, भेरा और बाजौर से। और भेरा और सियालकोट भारत में मुगलों के क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार। फिर दोस्तों कलकत्ता में मदरसे की स्थापना किसने की, तो 1781 हेस्टिंग्स के द्वारा। फिर बद्रीनाथ मंदिर गंगा नदी के ऊपर कहां पर है दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। नर्मदा नदी के ऊपर तो दोस्तों जबलपुर। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी पर दोस्तों कौन से आपके, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी शहर। और द्वैतवाद का मत किसने दिया था दोस्तों, शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था। ये मेरे पास क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। आपके पास कोई नया क्वेश्चन हो जो आपके आया है तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए और मैं उसका सॉल्यूशन यहां पर करवा दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।